नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है, निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ था? क्या वो जापान से हुआ था, कि वो भारत से हुआ था, कि ब्रिटेन से हुआ था, कि अमेरिका से हुआ था? तो सबसे पहले जो लिखित संविधान हुआ है वो कहाँ का हुआ है? वो हुआ अमेरिका का। कब हुआ था? अगर वर्ष पूछा जाएगा तो 1789 की बात करते हैं। कब? 1789 में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो बना था वो अमेरिका में बना था। दूसरी बात, एक लिखित संविधान से और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो हमारे भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अगर सबसे बड़ा की बात करेगा तो भारत बताना है, और जब सबसे पहले की बात करेगा यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था 1789 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, इटली से लिया गया है, कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है, कि यूएसए के संविधान से लिया गया है? तो जो ये उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के। यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है। कहा है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। फिर कहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है। तो ये जो गलत जानते हो क्या किया है? यहाँ पे कहा गया है जो असमान, असमान है, असमान नहीं समान किया गया है। समान यानी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ना कि असमान दिया गया है। तो यही गलत है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न पूछा है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया है भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना कहाँ से प्राप्त की गई है? कल्पना को प्राप्त किया गया है। क्या वो अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किया गया है? क्या वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, कि वो स्विट्जरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो जो दोस्तों ये राज्यों के संघ की कल्पना प्राप्त की गई है, वो कहाँ से की गई है? वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त की गई है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसी ने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया गया है? यानी किसने कहा है संविधान को कि जीवन रहित जाल है? किसने कहा है? क्या एम.वी. पायली ने कहा है, कि डी.डी. बसु ने कहा है, कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है, कि सुभाष कश्यप ने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? क्या वह एम.एन.जी. अयंगर नहीं थे, कि वो के.एम. मुंशी नहीं थे, कि बी.एन. राव नहीं थे, कि मोहम्मद सादुल्ला नहीं थे? तो ये जो प्रारूप समिति जो थी, इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसका नाम भीमराव अंबेडकर है। दूसरे अयंगर थे, ठीक है, और के.एम. मुंशी भी थे, और सादुल्ला भी थे, और बी.एन. राव उस सभा के अध्यक्ष नहीं, यानी उस सभा के सदस्य नहीं थे। तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यानी बी उसमें 7 सदस्य थे। कितने? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे, अम्बेडकर साहब थे, और उसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? एस.ए. डांगे ने, राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने कि जयप्रकाश नारायण ने? तो जो दल विहीन प्रजातंत्र का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। कहा है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। फिर कहा है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना चाहिए। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? क्या वो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है? तो जो संविधान को पवित्र दस्तावेज जानते हो किसने कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी ने, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। सॉरी, महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, वो कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी विकल्प नंबर ए में दिया गया है। यानी संविधान को सबसे पवित्र दस्तावेज किसने बताया है? तो जो हमारे संविधान के पिता जिसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? क्या कल्याणकारी राज्य नहीं है, कि समाजवादी राज्य नहीं है, कि राजनीतिक समानता नहीं है, कि साम्यवादी राज्य नहीं है? तो ये संविधान का जो दर्शन नहीं है, मतलब कहने का मतलब संविधान में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो कल्याणकारी भी है, राजनीतिक समता भी है और समाजवादी भी है। ये साम्यवादी राज्य है, ये हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो इसी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? असत्य के बारे में पूछा है। कहा है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है, रखा गया है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया है, तो ये तो बात सही है, तो इसलिए ये तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि असत्य हमसे पूछा है। फिर कहा है मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया था, ये भी बात सही है, ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। कहा है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो सही बात है, ये भी था। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि मैसूर राज्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से। ठीक, मैसूर की जब भी बात करेंगे तो कर्नाटक से संबंध है इसका, ना कि तमिलनाडु से, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था असत्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? क्या उद्देशिका में, कि मूल अधिकार में, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि मूल कर्तव्य में? तो जो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत होता है वो हमेशा उद्देशिका में निम्नलिखित होता है या प्रतिबिंबित होता है, जो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? इसका मतलब रूस से लिया गया है। कहाँ से रूस से लिया गया है? कौन सी? क्या वो मौलिक अधिकार रूस से दिया गया है? तो ये हमारे यूएसए से लिया गया है। क्या पंचवर्षीय योजना लिया गया है? क्या प्रस्तावना लिया गया है? प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्या समवर्ती सूची लिया गया है? समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो जो रूस से लिया गया है, जो विकल्प नंबर बी में पंचवर्षीय योजना है, वो हम रूस से लिए हैं अपने संविधान में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस राज्य के संविधान से ली गई है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से लिए है? क्या वो कनाडा से लिया गया है? क्या वो जर्मनी से लिया गया है? कि फ्रांस से लिया गया है? तो ये स्वतंत्रता शब्द है
स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया और बंधुत्व हो गया। ये तीनों तीनों शब्द जो लिए गए हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, जो विकल्प नंबर डी में सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? क्या वो यूएसए से लिया गया है, कि वो चीन से लिया गया है, कि वो स्वीडन से लिया गया है, कि वो इंग्लैंड से लिया गया है? किसने लोकपाल का विचार लिया गया है? तो लोकपाल का जो पद लिया गया था वो स्वीडन से लिया गया था। कहाँ से? स्वीडन। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में किस देश से संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, जो विकल्प नंबर ए में सही हो जाएगा। एक होता है मूल कर्तव्य। क्या होता है? एक मूल कर्तव्य एक होता है, एक होता है मौलिक अधिकार। इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो हम रूस से लिए हैं, मौलिक अधिकार की बात करेगा तो हम कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। कभी कभी मूल यहाँ पे और मूल यहाँ, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दो ऐसे लिखा रहता है। मूल अधिकार लिखा रहेगा, मूल कर्तव्य, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब कर्तव्य की बात आएगा तो हम रूस से लिए हैं, अधिकार की बात आएगा तो अमेरिका। देखो कर्तव्य और अधिकार में सबसे बड़ा कौन सा? अधिकार बड़ा है, अमेरिका भी बड़ा है, तो बड़े वाले का संबंध बड़े वाले से। कर्तव्य छोटा है अधिकार से तो रूस भी छोटा है अमेरिका से, इसलिए इस तरह कुछ याद कर लेंगे। ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? हमारा अमेरिका से लिया। अमेरिका का संविधान कब बना था? 1789 में, सबसे पहला लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 नंबर कहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? क्या वो आयरलैंड से लिया गया है, कि वो ब्रिटिश से लिया गया है, कि अमेरिका से लिया गया है, कि कनाडा से लिया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? क्या वो आयरलैंड से, कि वो जापान से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि इंग्लैंड से? तो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो हमारे भारत के संविधान में इंग्लैंड के संविधान से स्वीकार किया गया है या लिया गया है, जो विकल्प नंबर डी में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए में कौन सी नागरिकता है? वहाँ दोहरी नागरिकता है। कहाँ? कौन सी? दोहरी नागरिकता है, तो याद रखेंगे। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन कहा गया है किस नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? क्या फ्रांस से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, कि कनाडा से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है? जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, ये तीनों शब्द लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से, जो विकल्प नंबर ए में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। ठीक। रूस से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम लोग। ठीक। अगला क्वेश्चन कहा है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या वो आयरलैंड से लिया गया है, कि वो कनाडा से लिया गया है, कि अमेरिका से लिया गया है, कि ब्रिटिश से लिया गया है? तो ये सर्वाधिक मत के आधार पे अगर हम जीत रहे हैं तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये सब ब्रिटेन में पॉलिसियाँ चलती थी, जो कि विकल्प नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिया गया है? यानी संसद के बारे में कहा है। क्या वो कनाडा से लिया गया है, कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कि वो ब्रिटेन से लिया गया है, कि आयरलैंड से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहा है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? क्या वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, कि वो कनाडा से लिया गया है, कि यूएसए से लिया गया है, कि आयरलैंड से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का प्रारूप स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या वो आयरलैंड से लिया गया है, कि वो अमेरिका का संविधान से लिया गया है, कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, कि कनाडा के संविधान से लिया गया? तो ये जो अर्धसंघात्मक सरकार है ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। कौन सा? कनाडा, जो विकल्प नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? यानी सर्वप्रथम जनहित याचिका कहाँ उपयुक्त हुई थी? क्या वो इंग्लैंड में हुई थी, क्या अमेरिका में हुई थी, कि रूस में हुई थी, कि चीन में हुई थी? तो ये जो जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका के संविधान में, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? यानी न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, तो ये भी हमारे अमेरिका में हुआ था, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? क्या वह इटली में हुआ था, कि वो चीन में हुआ था, कि ब्रिटेन में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर